ये घटना भोपाल के पास की है। एक कुरियर बॉय राहुल वहां एक कंपनी में काम करता था। उसकी ड्यूटी अक्सर दिन में ही खत्म हो जाती थी, लेकिन उस दिन कुछ गड़बड़ हो गई थी। कंपनी का सर्वर देर से अपडेट हुआ और सिस्टम ने अचानक एक लेट नाइट डिलीवरी जनरेट कर दी। रात के करीब 9:30 बज चुके थे। राहुल थका हुआ था और मन तो बिल्कुल नहीं था इतनी रात गए किसी अनजान जगह जाने का। लेकिन सवाल नौकरी का था। अगर उसने डिलीवरी कैंसिल की तो सैलरी काटी जा सकती थी। एड्रेस देखकर उसके माथे पर पसीना आ गया। पुराना मिल एरिया। वो इलाका बरसों से वीरान पड़ा था। लोगों का कहना था कि अंधेरा होने के बाद वहां कोई नहीं जाता। कई मजदूरों की मौत के बाद उस जगह को बंद कर दिया गया था। राहुल कुछ पल सोचता रहा। दिल कह रहा था मत जाओ, मगर दिमाग बोला ये तेरी जॉब है, मना नहीं कर सकता। इन सब के बीच उसने पैकेट उठाया और बाइक स्टार्ट कर दी। राहुल जब उस एड्रेस पर पहुंचा तो पूरा इलाका बिल्कुल सुनसान पड़ा था। रात गहरी हो चुकी थी। चारों तरफ खूब अंधेरा था। न कोई स्ट्रीट लाइट, न किसी घर की खिड़की से आती रोशनी। सिर्फ उसकी बाइक की हेडलाइट उस पुराने मकान की टूटी दीवारों और शीशों पर पड़ रही थी। राहुल जैसे ही बाइक से उतरा, उसने महसूस किया कि उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। इतनी तेज कि मानो वो खुद उसकी धड़कन सुन पा रहा हो। उसके चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। कभी झाड़ियों से सरसराहट, कभी हवा के साथ आती फुसफुसाहट जैसी ध्वनि। उसने घबराकर चारों तरफ देखा, मगर वहां कोई नहीं था। सिर्फ सन्नाटा और वो अजीब सी बेचैन करने वाली आवाजें। उसी बीच उसने कॉल लगाया। दूसरी तरफ से बहुत धीमी कांपती सी आवाज आई, बस अंदर आ जाइए, मैं पैकेट ले लूंगा। राहुल का गला सूख गया। आमतौर पर लोग बाहर आकर ही कुरियर ले लेते हैं। किसी का इस तरह अंदर बुलाना उसे बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन मजबूरी थी, नौकरी बचानी थी। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे गेट की तरफ कदम बढ़ाने लगा। हर कदम पर उसकी धड़कन और तेज हो रही थी और उसे साफ महसूस हो रहा था उस अंधेरे घर की टूटी खिड़कियों से कोई अदृश्य नजर लगातार उसे देख रही है। राहुल जैसे ही दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ तो उसकी नजर सबसे पहले हॉल पर पड़ी। चारों तरफ अजीब सी नमी की बदबू थी। दीवारों पर जाले, टूटी फूटी कुर्सियां और बीच में एक पुराना सोफा रखा था। उसने जोर से आवाज लगाई, हेलो, कोई है? मैं कुरियर लेकर आया हूं। लेकिन कोई जवाब नहीं। बस घर के कोनों से टप टप पानी टपकने की आवाज गूंज रही थी। राहुल का गला सूख गया। उसने दोबारा पुकारा, हेलो, पैकेट लेना है या नहीं? अभी भी खामोशी। हिम्मत करके वो थोड़ा अंदर बढ़ा और बाईं ओर वाले कमरे का दरवाजा धक्का देकर खोला। दरवाजा चर्र की आवाज के साथ खुला। अंदर जाते ही राहुल के कदम वहीं रुक गए। सोफे पर एक औरत बैठी थी, सफेद साड़ी में। उसके बगल में एक छोटा लड़का भी था। दोनों बिल्कुल बिना हिले डुले सीधे राहुल को देख रहे थे। राहुल ने घबराकर कहा, आंटी, ये आपका पैकेट है, आप साइन कर दीजिए। लेकिन औरत ने कुछ नहीं कहा, बस वही जमी रही। अचानक टीवी अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर बच्चों के कार्टून चलने लगे, लेकिन आवाज बेहद अजीब थी, जैसे किसी ने हंसी को उल्टा चलाकर प्ले कर दिया हो। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने दोबारा कहा, राहुल ने कहा,
कब से दरवाजा खटखटा रहा हूं, ये पैकेट लीजिए। आपके घर में कोई बड़ा नहीं है क्या जिससे साइन करवा लूं? लेकिन लड़का खामोश बैठे रहा। उनके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं था। राहुल को गुस्सा आने लगा। उसने फिर से कहा, सुनाई नहीं दे रहा क्या? ये कुरियर लेना है तो बुलाओ अपने पेरेंट्स को। अचानक उन लड़के की आंखें धीरे धीरे सफेद होने लगीं और अगले ही पल उनकी खामोशी एक भयानक हंसी में बादल गई दरवाजे की ओर इशारा किया। राहुल डरते डरते पीछे पलटा और उसकी आंखें फटी रह गईं। दरवाजे पर एक औरत का साया खड़ा था। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और आंखें एकदम गहरी काली। ये देखते ही राहुल के हाथ से पैकेट नीचे गिर पड़ा। उसका शरीर कांपने लगा। वो जैसे तैसे बाहर भागा और अपनी बाइक की तरफ दौड़ा। बाइक स्टार्ट की और निकल पड़ा, लेकिन कुछ ही दूर जाने पर अचानक उसकी बाइक घरघराने लगी और बंद हो गई। उसने घबराकर देखा, टायर पंक्चर हो चुका था। राहुल ने कांपते हाथों से फोन निकाला और पुलिस को कॉल कर मदद मांगी। इसी बीच उसने पीछे से सरसराहट सुनी। उसकी नजर बाइक के रियर व्यू मिरर पर पड़ी और वो जड़ हो गया। मिरर में साफ दिख रहा था, वो औरत और उषा का बेटा पीछे खड़े हैं, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ते हुए। राहुल पूरी ताकत से बाइक वहीं छोड़कर जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। पसीने से लथपथ, सांस फूलती हुई वो एक बड़े पेड़ के पीछे छुप गया और भगवान से दुआ करने लगा। कुछ देर बाद उसे दूर से पुलिस सायरन की आवाज सुनाई दी। उसने बची खुची हिम्मत जुटाई और अपनी बाइक के पास वापस भागा। वहां पुलिस उसकी बाइक चेक कर रही थी। राहुल ने उन्हें सब कुछ बताया और उस घर तक ले गया, लेकिन जब पुलिस ने अंदर जाकर देखा तो वहां सिर्फ एक जंगली बिल्ली मिली और कोई नहीं। अगली सुबह राहुल को पता चला कि वो घर पिछले 3 सालों से वीरान पड़ा था और वहां कभी एक औरत और उसका बेटा रहते था, जिनका उसी घर में निर्मम कत्ल कर दिया गया था। ये सुनकर राहुल के होश उड़ गए। उसे समझ आ गया कि उस रात जिनसे वो मिला वे और कोई नहीं बल्कि उस औरत और उसके बच्चों की आत्माएं थीं, जो अब भी उस घर में भटक रही थीं। उस हादसे के बाद राहुल ने कुरियर की नौकरी हमेशा के लिए छोड़ दी, लेकिन आज भी जब वो उस रात को याद करता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं।